So this is question number 18 and this is the toppers copy All India rank secure Anish Pradhan. So let me continue. This is 18 number question and the question said that what is the in this context of the globalization, what is the significance for the youth, what is advantage and disadvantage, and what is the challenges for what culture land kind of. तो दिस इज़ द यूथ कैन कैपेबल फॉर आइडेंटिफाई देमसेल्फ, क्या यूथ कैपेबल है हमारे कि आइडेंटिफाइड करें देमसेल्फ से विद द ग्लोबल आइडेंटिटी को एंड कनेक्टिंग विद द इवेंट लाइक एक्सपीरियंस आउटसाइड हमारी आउटसाइड अदर कंट्री देयर इज़ द कंट्री इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द वेरियस एस्पेक्ट। मुझे लाइक कल्चरल हिस्टोरिकल्स एंड इवेंट्स एंड द कल्चरल ये सारे एस्पेक्ट बताना है यूथ आइडेंटिफाई। तो फर्स्ट बता दूंगा देन पर्सपेक्टिव फॉर लाइक दो कॉन्टेक्स्ट में मुझे इस क्वेश्चन को कंक्लूड करना है कि यूथ क्या फेस कर रहा है प्रेजेंट डे में। सॉरी फॉर दैट, दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू मी वर्क। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन दिस वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं दो, ये कोफ़ी अन्ना के द्वारा देंगे और कोफ़ी अन्ना का कोट्स है उसका यूज़ किया इन्होंने। यूथ मस्ट बी द एक्ट ऑफ द फॉर रनर फॉर द चेंजेस ऑफ द ग्लोबल लीडरशिप। हाँ, यूथ को दे दो ग्लोबल लीडरशिप, चेंज लीडरशिप, ब्रिंग अप द ट्रू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो दिस इज़ द ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज कोड कैन बी आल्सो यूज। फिर इम्फैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन फॉर ऑन यूथ, मैं इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस करना हूँ बट द सम इशूज़ आई कैन नॉट डिस्कस दिस क्वेश्चन फॉर होल, देन आई हैव रिकॉर्ड ऑन अनदर वीडियोज़। तो द यूथ को मैं पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में दे दूँगा और निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में, और चैलेंजेस क्या फेस कर रहा है और लर्न क्या कर रहा है। तो मैं पहले पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में देख लेता हूँ। तो पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में कहता हूँ यूथ एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ गया हमारा, 100 यूनिकॉर्न सेक्टर हमने जनरेट कर दी बाय यूथ के द्वारा। अगर यूथ ट्रांसफॉर्म करें, इन्वायरमेंटल कंसर्न फॉर द सस्टेनेबल डूइंग फॉर द कैंपेन, इन्वायरमेंट हम सेव करेंगे। प्रोग्रेसिव सोशल वैल्यूज़ फॉर फेमिनिज्म इक्वल, हम लाइक बॉयज़ एंड गर्ल्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन, LGBT राइट्स हो गए, ह्यूमन सेक्टर, राइज ऑफ पॉलिटिकल इन डिस्कशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वनरेबल एंड एवन गवर्नेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, हम ये एडॉप्टेशन राइजन ऑफ द ग्लोबल, हम दूसरे कंट्री से प्रिंसिपल ऑफ एडम। फिर हमारा स्ट्रक्चर क्या फंक्शन क्या कर रहा है चेंजेस में, तो हमारा ये बता देंगे इन्होंने। देखो कौन सा ये, फिर रिलीजियस सेक्टर में क्या इन्फ्लुएंस फॉर यूथ एंड डिक्लाइन द सीन ऑफ द चर्च मेंबरशिप एंड। फिर इन्वायरमेंटल में देख लेंगे, एंटरटेनमेंट में द फ्यूजन ऑफ मॉडल राइजन ऑफ हॉलीवुड्स हो गया हमारा। फिर BTC इंडिया में बहुत ज़्यादा, BTC साउथ कोरिया बहुत ज़्यादा फेमस फॉर द मैरिज एडॉप्टेशन लाइव लिव इन मैरिज एंड द टूबू एंड रिलीजियस डिसाइडिंग। फिर राइजेस ऑफ कंसर्न यूथ एंड द रिपेंटिंग फॉर द बिजनेस एंड क्लाउड किचन। फिर इन्फ्लुएंसर राजा ऑफ द सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। द चेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल ऑफ मॉडर्न एंड ग्लोबल स्टेट एंड मेसी एंड स्टॉलर स्टोफ इन्फोसिस एंड द फाइनली द राइजिंग ऑफ न्यूक्लियर फैमिली में इनका रोल पड़ा, IT ड्यू टू द कैरेशन फेलियर। फिर हम निगेटिव एस्पेक्ट में बता देंगे कि क्या चैलेंजेस फेस कर लें, लाइक मेटरलिस्टिक एटीट्यूड फॉर द राइजिंग एंड राइज ऑफ लाइक ये हो गया डबल शिप एंड द बैंड फॉर द मेट्रोपोलियन सिटी। फिर रिलीजियस फंडामेंटल एग्जामिन हो गया, इंडियन यूथ एंड ISI कुछ लोग जो है निगेटिव एस्पेक्ट में कर ले रहे हैं। तो फिर साइबर बुलिंग हो गया एंड सोशल मीडिया स्टेटिंग फॉर सोशल, ये मिसयूज है। इकोलॉजिकल फॉल आउट ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ द मेंशन लाइफ टाइम। फिर पोटेंशियल राइज ऑफ द व्यू इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्लोबल मीडिया, लोकल इंडिजिनस लाइक अल्टर्स लॉस ऑफ द मदर टंग्स। हाँ, क्योंकि मैं ग्लोबल लैंग्वेज सीखूंगा तो फिर इंस्टीट्यूशन लाइक फॉर में फिर मैं जैक मा का यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, चाइनीज़ से बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। जैक मा सेट द इन्वेस्ट या इन्वेंट इन द
people under the 13 and the comprehension the with employee under the 13 India demographic and dividend can be the dimension for the globalization by the right policies. अगर मैं थर्टी एज में मैं अगर जॉक मा ने कहा था कि 30 अगर मैं इनोसेंट पीपल को दे दूंगा, कंपनीज को दे दूंगा, द एम्प्लॉयमेंट अंडर 13 द इंडिया डेमोक्रेटिक डिविडेंड, जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो ऑलमोस्टलिक बढ़ जाएगा, इनहेंस इनक्रीज द ग्लोबल बाय द राइट टू पॉलिसीज़. मुझे राइट पॉलिसीज़ लाना है, मैं अपने यूथ को कैसे यूज़ करूँगा ये मुझे आना चाहिए. तो दैट इज़ योर एंड द क्वेश्चन. नेक्स्ट मूव ऑन 19 क्वेश्चन.